कौन सी वो यूनिवर्सिटी थी, कौन सी वो बारगाह थी, कौन सी जगह थी जहां पर इमाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त के बारे में तमाम नॉलेज हासिल की है। आप कहेंगे वो कोई और बारगाह नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आइए बिला ताखीर में ले चलता हूँ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, बैठे हुए। ये कब्ल इसके कि मैं आपको तकरीरी माहौल में ले चलूं, नज़्म से नस्र की तरफ ले चलूं और सरकार महबूब इलाही की बारगाह से फैज़याब होकर आने वाली एक ऐसी ज़ात जिसे दुनिया सुन्नियत में हज़रत अल्लामा मौलाना नजम रज़ा हक्कानी साहब के नाम से जानते पहचानते हैं। आपके दयार मोहब्बत में मेरी मौजूदगी में शायद वो पहली बार जो है रजागंज में खिताब करने के लिए आए हैं। ये जमा साल खतीब जिस गली से, जिस इलाके से गुजर जाता होगा, अपनी घनगरज आवाज लोगों के कानों में जो है वो महफूज करके जाता होगा और जो है अपनी खिताबत के साथ साथ सीरत मुस्तफ़ा के सिक्के आपके जो है सीनों में रकम करके जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। आइए, यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था, यही फजा थी, यही रुत, यही जमाना था। यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, धड़कते दिल से, लरजती हुई निगाहों से हुजूर गैब में नन्ही सी इल्तिजा की थी कि आरज़ू के कवल खिल के फूल हो जाएं, कि आरज़ू के कवल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। दिलो नजर की दुआओं की कबूलियत का वक्त आया और वो साथ सईद आई जिसे आप सुनने के लिए बेकरार थे, जिसे आप देखने के लिए बेकरार थे। मुराद मेरी ख़ाबरे मुअद्दब हज़रत अल्लामा मौलाना अंजुम रज़ा साहब हक्कानी क़िबला जो टांडा अम्बेडकर नगर से चलकर आपके इस दयारे पुरबहार में तशरीफ लाए हैं। कबल इसके की अजीम खतीब आपकी समातों के हवाले हो। आइए दोनों हाथों को जो है रबीउन नूर का झंडा बनाकर इस तरह से इस्तकबाल करें कि लगे कौम ने मुस्लिम का रहनुमा जो है आज अपनी कौम से खिताब फरमाने के लिए आ रहा है। नारा दाएं तरफ से लगे या नारा बाएं तरफ से लगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। सबसे पहले मैं नारा लगा देता हूँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा अंजुम रज़ा हक्कानी साहब क़िबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सोए हुओं को हौसला इनकलाब दो, फिर तीरगी शब को नया महाताब दो। इसके सिवा नहीं है दो आलम का कुछ इलाज, आलम को फिर पयामे रिसालत बात। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए अहले सुन्नत, नकीब आज़म हिंदुस्तान हाजी के शेरो सुखन जनाब मोहतरम जुनैद अशरफी साहब क़िबला, अदीब शहीद जनाब मोहतरम उवैस साहब क़िबला इलाहाबादी, हमदर्द कौम मिल्लत हज़रत मौलाना मंसूरुल क़ादरी साहब क़िबला, पेश नज़र बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अजीज़ान गिरामी, वक्त काफी तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। और जिन्हें अपने बिस्तर की तरफ रवा दवा होना था वो भी जा चुके। जितने लोग बैठे हुए हैं अल्लाह रब्बे कायनात इन सबों के सदक़े में तमाम अहले बस्ती पर अपना फजल करम। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शे तेरी निगाह से गुजरे दुरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हरे अनवारे मुस्तफ़ा। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कैसा भी हो, मरज कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। अजीज़ान गिरामी, रात के तकरीबन 1 बजने वाले हैं और मेरे साथ ये हादसा परमानेंट होता है। उम्र कम है मगर आखिर में बुजुर्ग बना के बिठाया जाता है। ये भी अल्लाह की अता करदा नेमत ही समझे जी। नहीं, मैं मतलब भी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। जनाब शहनवाज साहब की काविशें हैं और दीगर अहबाब जो हैं और जो नहीं हैं, जिन लोगों ने दामे दिल में कदमे सुख ने हिस्सा लिया, अल्लाह रब्बे कायनात इसका अजर अजीम अता फरमाए। बहरकैफ मैं देखना चाहता हूँ कि अभी आप मुझसे कब्ल जनाब शोएब साहब क़िबला कानपुरी को बड़ी मोहब्बतों के साथ समाअत कर रहे हैं। उनसे कब्ल आपके इलाके के और आपके जाने पहचाने बेहतरीन शायर जनाब ओवैस रज़ा इलाहाबादी साहब मैं भी जानता हूँ, ये भी मुझे जानते हैं। हम दोनों एक दूसरे के ताल्लुक से गैर मुतारफ नहीं है और हर एतबार से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और चूंकि पढ़ा लिखा मजमा है, पढ़े लिखे लोग, समझ बूझ वाले लोग बैठे हुए हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर ही बात करूंगा, लेकिन समझ बूझ की बात करूंगा। अगर आप मुकम्मल बेदार हैं तो मैं एक मतलब आपकी बेदारी की समातों के हवाले, अगर अच्छा लगे तो अपनी मोहब्बतों का सबूत दीजिएगा, और अगर आपने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया तो इंशाअल्लाह चंद मिनटों में मेरी गुफ्तगू कहां से कहां पहुंचेगी और आप कहां से कहां पहुंचेंगे ये खुद महसूस करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर में अल्लाह का फजल है कि कोई बोर नहीं होता है। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है शहीदाने करबला का, मेरे आका हुसैन का। मतलब पेशे खिदमत है और अहले मिंबर की खास तवज्जो चाहता हूँ और तमाम अहबाब जो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। अच्छा, होता भी ऐसा है ना कि जो ज्यादा काबिल लोग होते हैं वो कम होते हैं, जमाने के लिहाज से हो, किसी भी लिहाज से हो, जो असल में काबिल होते हैं वो कम होते हैं। यही वजह है कि करबला में जितने काबिल थे वो कम थे और जितनों को शिकस्त हुई वो काबिल नहीं थे। अगर काबिल होते तो हुसैनी लश्कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका ताल्लुक कबीले काबिल से है, यानी कि अक्लमंद, काबिल, होशियार, बाशऊर, दाना, इन लफ्जों से जिनका ताल्लुक है वो आप लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब पेशे खिदमत है, मुलाहदा फरमा लें और अच्छा लगे तो यहीं से सबूत दीजिए ताकि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे ले जाने की कोशिश करूं। मतलबी पे आपने शबीर
ये मतला भी बहुत अजीब मतला है। इस मतले को समझिए। मतले दी पे आपने शबीर, मतले दी पे आपने शबीर। मतला कहते हैं उगने की जगह को। आपने देखा होगा कभी कि सूरज जब निकलता है तो निकलते हुए सूरज को जहां से उसकी स्टार्टिंग होती है उसे मतला कहते हैं। और दीन का मतला क्या है? आप समझिए कि दीन का मतला क्या है। आप अपनी समझ को थोड़ा सा तेज रफ्तार के साथ दौड़ाइए और समझिए कि दीन का मतला क्या है। और दीन के मतले पर इमाम हुसैन ने कौन कौन से हीरे और जवाहिरात जड़े हैं, कोशिश कीजिए समझने की। अगर आपने मतले को समझा तो इंशाअल्लाह मकतब खुद ब खुद समझ में आ जाए। मतले दी पे आपने शबीर, मतले दी पे आपने शबीर, मतले दी पे आपने शबीर, खूब लालो गोहर जड़े शबीर, खूब लालो गोहर जड़े शबीर। अजीज़ान गिरामी तवज्जो के साथ सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। अगर किसी राजा के ताज की तरफ तवज्जो फरमाएं और उसके ताज पर गौर फिक्र करें तो आपको नजर आएगा कि ताज में कीमती हीरे जड़े होते हैं, ताज में कीमती पत्थर जड़े होते हैं, ताज में कीमती जौहर जड़े हुए होते हैं, कीमती पत्थर जड़े होते हैं और वो सारी चीजें ताज में जड़ी होती हैं और ताज इसीलिए कीमती कहलाता है। हज़रात गिरामी लेकिन आप जरा पूछिए कि ताज जो होता है उसमें हीरे जड़े जाते हैं, ताज के अंदर पन्ना और पुखराज लगाया जाता है, ताज के अंदर याकूत और मरजान लगाया जाता है, लेकिन एक करबला के इमाम आपने दीन के मतले पर कौन सा नगीना चढ़ा है, दीन के मतले पर कौन सा पत्थर लगाया है, दीन के पेशानी पर कौन सा हीरा लगाया है? तो हुसैन फरमाते हैं कि मैंने पुखराज नहीं लगाया, मैंने पन्ना नहीं लगाया, मैंने याकूत नहीं लगाया, मैंने मरजान नहीं लगाया, मैंने अर्ज किया और मेरे आका इमाम फिर लगाया तो क्या लगाया? तो इमाम फरमाते हैं मैंने दीन की पेशानी पर अली अकबर का सर लगाया है, मैंने दीन की पेशानी पर अब्बास के बाजू लगाए हैं, मैंने दीन की पेशानी पर अली असगर का बचपन लगाया। मतले दी पे आपने शबीर, खूब लालो गोहर जड़े शबीर, अपने नाना कदी बचाना था। हकीकत ये है, लोग कहते हैं सियासत की जंग, ये डबल 12 वाले अक्सर यही बात कहते हैं कि इमाम हुसैन जबरदस्ती की जंग लड़ने के लिए गए थे। बेटा इमाम हुसैन अगर जाते नहीं ना तो तुम पैदा ही नहीं हो पाते। ये जो आज कायदे से पैदा हुए है तो इमाम हुसैन की शहादत का सदका है, वरना कहीं बजा रहे होते है कि नहीं, कहीं बजा रहे होते। ये तो कहिए कि इमाम हुसैन ने तुम्हें सजा दिया। अपने नाना कदी बचाना था, अपने नाना कदी बचाना था, अपने नाना कदी बचाना था, अपने नाना कदी बचाना था। करबला इसलिए गए शबीर, करबला इसलिए गए शबीर। मीठी मीठी जुबान नाना की, मीठी मीठी
मीठी मीठी जुबान नाना की, कि मीठी मीठी जुबान नाना की, 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 चूस के हो गए बड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सुभान अल्लाह। तेरे असगर का नाम सुनते ही, बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे असगर का नाम सुनते ही, तेरे असगर का नाम सुनते ही, आवाज दब रही है, थोड़ा सा और बढ़ाओ। तेरे असगर का नाम सुनते ही, तेरे असगर का नाम सुनते ही, तेरे असगर तेरे असगर का नाम सुनते ही कांपते हैं बड़े बड़े शब्द। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बड़े बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने अशार तकरीबन मैंने इसमें 72 शेर लिखे थे अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा था और ऑनलाइन शायरी का मिजाज बना हुआ था। फन्ने शायरी एक ग्रुप है हमारे दोस्त जनाब शाहिद रजा शाह जहांपुरी साहब का, तकरीबन 72 शेर मैंने मुकम्मल लिखे, तब जाकर कलाम पूरा हुआ माशाअल्लाह। ताशार सुनाऊंगा तो रात इसी में निकल जाएगी। आखिरी शेर सुनिए, उसके बाद क्या कहने, क्या कहने, क्या और बहुत बढ़िया शेर। ओवैस भाई जरा सुनिए, मोहब्बतों से नवाज। आप लोगों की फिक्र में देखना चाहता हूँ, सुनिए तवज्जो के साथ। मिसरे तरह था कि जुल्म रोया तो हंस पड़े शब्बीर। आए हाय, क्या कहने। जुल्म रोया तो हंस पड़े तो हंस पड़े शब्बीर। वाह। जुल्म रोया, जुल्म रोया। आज बैसाखी पे आए तो न जाने कितने लोग हंस रहे हैं। बस यही समझ लीजिए, जुल्म रोया था तो इमाम हुसैन नो के नेजा पे मुस्कुराए। सुभान अल्लाह, जवाब नहीं है। वाह वाह। मतलबी पे अपने शबीर गिर के कदमों, जुल्म रोया तो हंसे पड़े शबीर, जुल्म रोया तो हंस पड़े शबीर। मतलबी पे आपने शबीर, मतलबी पे आपने शबीर होके मजबूर गिर के कदमों में, होके मजबूर गिर के कदमों में, होके मजबूर गिर के कदमों में। जुल्म रोया तो हंसे पड़े शबीर, जुल्म रोया तो हंस पड़े शबीर। जालिम यजीदी ये समझ रहे थे कि मैंने मदीने के ताजदार के नवासे का सर काट दिया है, अब कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं होगा, अब कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा, अब कोई दीन की हिफाजत करने वाला ना होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। सब मस्तो मगन होकर के जब हुसैन की शहादत का जश्न मना रहे थे तो इमाम हुसैन ने नो के नेज़ा पर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, और जब कुरान पढ़ना शुरू कर
कर दिया तो झुंझला कर हाथ से तप फेंक करके सारे यजीदियों ने कहा था अगर कट गया है तो फिर बोल क्या रहा है, अगर मर गया है ये जिंदा कौन है। मतलब ये है जो दीन की बका के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, अल्लाह उसे ऐसी बका अता करता है कि जो उसके नाम का वजीफा कर लेता है उसे भी जिंदगी मिलती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, सुभान अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया। बहुत सारे अशार इसमें थे, मैंने छोड़ दिया क्योंकि अब चूंकि शेर व शायरी का वक्त नहीं है, कुछ गुफ्तगू हो जाए, कुछ बातें हो जाए। जो अहम तरीन मकसद है हमारा और आपका, और चूंकि हालात भी थोड़ा सा बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कुछ काम की बात डायरेक्टली हो जाए। कुरान करीम में अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता है जो लोग अल्लाह की राह में, ये तो आप हमेशा सुनते चले आ रहे होंगे, कोई नई चीज नहीं सुना रहा हूं, वही सुना रहा हूं जो इससे पहले उलमा ने सुनाया होगा। जो लोग अल्लाह की राह में काट दिए जाए, मार दिए जाए, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। बेशक बेशक, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है, तुम्हें मालूमात नहीं है उनकी जिंदगी के बारे में, तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हें उनकी जिंदगी के बारे में मालूमात नहीं है। हजरात गिरामी, कुरान करीम इरशाद फरमाता है जो लोग मार दिए जाए वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। बेशक हजरात, सिस्टम को बदलने वाली चीज का नाम कुरान है। दुनिया के निजाम को बदल कर रख दिया। बेशक जो कट गया कुरान कह रहा है वो जिंदा है। सुभान अल्लाह। जो बचा है दुनिया उसे कुरान की थ्योरी के मुताबिक कह रही है मुर्दा है। आज पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी यजीदियों का यजीदियत का जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि जहां भी देखेंगे, जिस जगह देखेंगे तो जश्न शोहदाए करबला होता है। सुभान अल्लाह। जिक्र शोहदाए करबला होता है, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस होती है, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस होती है। आज के दौर में सिस्टम ये है, मामलात ये हैं कि अगर कोई मजबूत किसी को मार देता है, कोई किसी को काट देता है, कोई किसी को खत्म कर देता है, तो उसका नाम चलने लगता है बहुत खतरनाक आदमी है, बहुत डेंजर आदमी है, बहुत जबरदस्त आदमी है, बहुत पावरफुल आदमी है, बहुत पगड़ा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत पावा वाला आदमी है। इसने फला को चुटकी में मसल कर रख दिया, इसने फला को मार दिया, इसने फला को मार दिया। उसकी बहादुरी के कारनामे, उसकी बहादुरी के चर्चे, उसकी बहादुरी के खुतबे पढ़े जाते हैं हजरात गिरामी। लेकिन करबला की तारीख ने पन्ना पलटा और सिस्टम बदल कर रख दिया। कहा जिसने मारा है उसकी बहादुरी के चर्चे नहीं होंगे, बल्कि जो दीन पर कटा है उसकी शहादत का चर्चा होगा, उसके हौसले का चर्चा होगा, उसके जज्बात का चर्चा होगा, उसकी ताकत का चर्चा होगा। अगर चर्चा होगा तो आंख मौत की आंख में डालकर मौत से गले लगने वाले का चर्चा होगा। सुभान अल्लाह। आइए जरा देखते हैं, ये तो करबला की बात है। थोड़ी सी आप अपनी फिक्र को आप पीछे लेके चलें और देखें कि ये नवासा किसका नवासा है, ये बेटा किसका बेटा है, ये शहजादा किसका शहजादा है। इसने करबला के तपते हुए सहरा में भूख और प्यास को बालाए ताक रखकर, अपनी जरूरियात को बालाए ताक रखकर, अपनी पर्सनल जिंदगी को बालाए ताक रखकर, अपना तमाम कुछ बालाए ताक रखकर नबी के दीन को तरजीह दिया, रसूलुल्लाह की शरीयत को तरजीह दिया, कुरान के आईन को तरजीह दिया। अगर कुछ बाकी रहेगा तो कुरान बाकी रहेगा, अगर कुछ बाकी रहेगा निज़ामे रसूल बाकी रहेगा, अगर कुछ बाकी रहेगा तो शरीयत बाकी रहेगी, बाकी और कुछ नहीं बाकी रहेगी। हज़रात गिरामी, अब इसको बाकी रखने के लिए इमाम हुसैन कहाँ से परवरिश लेकर आए हैं, इसको बचाने के लिए इमाम हुसैन ने प्रैक्टिस कहाँ किया है, इसको बचाने के लिए, इन सारे मामलात का सामना करने के लिए इमाम पाक ने किस मदरसे में पढ़ाई की है, इन सारे मामलात की तस्दीक और इसकी तहकीक करके किस मदरसे से इमाम हुसैन आए हैं, कौन सी वो यूनिवर्सिटी
थी, कौन सी वो बारगाह थी, कौन सी जगह थी जहां पर इमाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त के बारे में तमाम नॉलेज हासिल की है। आप कहेंगे वो कोई और बारगाह नहीं है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है। आइए बिला ताखीर में ले चलता हूँ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे हैं, बैठे हुए हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानुए अक़दस पर एक जानू पर इमाम हसन बैठे हैं, एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हैं। दोनों से आका प्यार फरमा रहे हैं। बचपन का जमाना है, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों से प्यार फरमाया। तारीख मुशाहिदा है, तारीख कहती है, तारीख के पन्ने कहते हैं, मुअर्रिखीन लिखते हैं, मुहद्दिसीन लिखते हैं, मुफक्किरीन लिखते हैं, मुदब्बिरीन लिखते हैं, राइटर लिखते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री लिखने वाले कलमकार लिखते हैं। कहते हैं नबी की गोद में, नबी की गोद में तमाम जन्नतियों के सरदारों का भी सरदार मौजूद था। वो कौन जिसे अली का बेटा कहते हैं, वो कौन जिसे फातिमा का लफ्ते जिगर कहते हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत सैयदना इमाम हुसैन कहाँ बैठे हैं? नबी के जानुए अक़दस पर बैठे हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जानुए अक़दस पर बैठे हुए हैं। आका प्यार फरमा रहे हैं, आका शफ़क़त फरमा रहे हैं। इतने में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हजरत सैयदना सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। आका की बारगाह में सलाम पेश करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रब का पैगाम आपको है, रब का पैगाम अल्लाह ने आपको पैगाम भेजा है, आपको सलाम भेजा है। ए महबूब, आपके बारे में और आपकी आल के बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके शहजादे जिसे आप प्यार फरमा रहे हैं, इनके बारे में अल्लाह रब्बी कायनात की तरफ से एक खबर है, एक मैसेज है। अल्लाह रब्बी कायनात की बारगाह का मैसेज हजरत सैयदना बुलबुल सिदरा जिब्रील अमीन ने नबी की बारगाह में पेश किया। कहा या रसूल अल्लाह, अन करीब एक वक्त आएगा कि करबला की धरती होगी और उस धरती पर आपके इस शहजादे के लिए पानी बंद कर दिया जाएगा, दाना बंद कर दिया जाएगा, इबादतों के ऊपर रोक लगाई जाएगी, पानी के कतरों पर पहरा लगा दिया जाएगा। ए मेरे आका, ए मेरे आका, ए मेरे आका, आपके इस शहजादे को सताया जाएगा, आपके शहजादे को रुलाया जाएगा, आपके शहजादे को रुलाया जाएगा, प्याज के लिए तड़पाया जाएगा। लेकिन आपका ये शहजादा सब्र और तहम्मुल का पहाड़ बनकर करबला के तपते हुए सहरा में आपके दीन की बका के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा। या रसूल अल्लाह, आपके लिए, आपकी शरीयत के लिए, आपके दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगा। हज़रात गिरामी, ये पैगाम कौन लेकर के आया था? आने वाला था फरिश्तों का सरदार, और जिसके पास आया था वो था नबियों के सरदार, और जिसके लिए खबर लेकर आया था, जो खबरें खास थी, वो हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार। हजरात, एक सरदार आया, एक सरदार के पास, और सरदार की गोद में जो बैठा है वो जन्नती नौजवानों का सरदार है। अब जरा तेवर और रंग देखिए, अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन के नाना की बारगाह में आने वाला जो जिब्रील है, यह फरिश्तों का सरदार है। इसने क्या पेश किया? कुरान पेश किया, अल्लाह रब्बे कायनात का कलाम पेश किया, और कलाम सुनाते सुनाते इमाम हुसैन पर नजर पड़ी तो मुस्कुराने लगे। हुसैन कितना प्यारा लग रहा है, हुसैन कितना सोना लग रहा है, हुसैन कितना अच्छा लग रहा है, हुसैन कितना स्वीट लग रहा है, हुसैन कितना प्यारा लग रहा है। जब इमाम हुसैन के बारे में इस तरीके के ख्यालात हजरत जिब्रील अमीन के ताल्लुक रहता, हजरत जिब्रील अमीन के अंदर आए हजरात गिरामी, तो इमाम हुसैन भी मुस्कुरा देते हैं। इमाम हुसैन जिब्रील को देख के मुस्कुराते हैं, और जिब्रील हुसैन को देखकर मुस्कुराते हैं। और साथ ही दरमियान में अल्लाह की तरफ से जो आया था वो कुरान था, अल्लाह की तरफ से जो आया था वो अल्लाह रब्बे कायनात का कानून था, नबी की शरीयत थी, दीन का आईन था, वो सिस्टम था जो इस्लाम को कंट्रोल करेगा, वो सिस्टम था जो जिंदगी को कंट्रोल करेगा, वो सिस्टम था जो कायनात के निजाम को कंट्रोल करेगा। वो निजाम नबी की बारगाह में पेश कर दिया गया। ए मेरे आका, ये सिस्टम अल्लाह रब्बे कायनात ने आपको पेश किया है। उस सिस्टम ने, यानी इस कुरान ने, जिसके अंदर सारी चीजों का बयान है, जिसमें अंदर सारी चीजों का बयान है, जिसके अंदर सारी चीजों का कानून मौजूद है, उस कुरान ने गोया ये समझिए कि हुसैन को देखा और हुसैन ने कुरान को देखा। कुरान और हुसैन दोनों एक दूसरे
को देख रहे हैं, गोद नबी की है, लाने वाला जिब्रील है, भेजने वाला खुदा है। हजरत गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अब जरा देखिए, गौर करिए, हजरत सैयदना इमाम हुसैन कुरान की तरफ देख रहे हैं, कुरान हुसैन की तरफ देख रहा है, गोया एक दूसरे से दोनों मुलाकात कर रहे हैं, दोनों में गुफ्तगू हो रही हो। मान लीजिए इस तरीके से कि जब सामने वाला कोई मिलता है तो अलैक सलैक होता है, दुआ सलाम की जाती है और उसके बाद गुफ्तगू तमाम होती है, गुफ्तगू शुरू हो जाती है। रात इसी तरीके से कुरान ने हुसैन को देखा, हुसैन ने कुरान को देखा, कुरान और हुसैन की गुफ्तगू होने लगी। कुरान ने हुसैन से कहा, हुसैन बहुत प्यारे लग रहे हो। हुसैन ने पलट कर कहा, कुरान तू भी बहुत प्यारा है। हुसैन से कुरान ने कहा, ए कुरान ये बता कि मैं प्यारा कैसे हूँ? तो हुसैन ने कहा, कुरान तू अल्लाह का कलाम है इसलिए तू प्यारा है। तो कुरान ने कहा, ए हुसैन तू रसूलुल्लाह का नवासा है इसलिए तू प्यारा है, इसलिए तू लाजवाब है। जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, ये दोनों बातें समझ लीजिए, कुरान और हुसैन दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब नबी का जुमला सुनिए, मेरे आका की हदीस मुबारका है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी अहले बैत और कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। ये जुमला सुनिए गौर से, पूरी हुसैनियत यहीं पर है, पूरी हुसैनियत यही है दो जुमलों के अंदर। अगर कोई पक्का हुसैनी बनना चाहता है तो बस ये दो बातें मजबूती के साथ पकड़। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कुरान और मेरी अहले बैत ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे। बेशक बेशक कभी बेशक जुदा नहीं होंगे। और टारगेट क्या था? इन्हीं को जुदा करना है। ये जुदा हो जाएंगे, सिस्टम बदल जाएगा। ये जुदा हो जाएंगे, कानून बदल जाएगा। ये जुदा हो जाएंगे, प्लानिंग चेंज हो जाएगी। ये जुदा हो जाएंगे, थ्योरी टूट जाएगी, प्रैक्टिकल अपने अंदाज में हम पेश कर देंगे। लेकिन जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी अहले बैत यानी मेरे बच्चे, मेरी औलाद, यानी सैयदा खातून जन्नत अलीउल मुर्तज़ा हसनैन करीमैन, ये कुरान से जुदा नहीं होंगे, कुरान इनसे जुदा नहीं होगा। हजरात बड़ी तेजी के साथ सुनते जाइए, कुरान कभी अहले बैत से जुदा नहीं होगा। यही वजह है कि जब मक्के से हुसैन चले हैं तो कुरान हुसैन के साथ है, मदीने से हुसैन चले हैं कुरान हुसैन के साथ है, करबला पहुंचे हैं तो कुरान हुसैन के साथ है। यहाँ तक के आखिरी मरहले पर जब हुसैन पहुंचे हैं, सर कट गया है मगर कुरान हुसैन के साथ है। कुरान जुदा नहीं हुआ और न कुरान हुसैन से जुदा हुआ है, न हुसैन कुरान से जुदा हुए हैं। नाना ने कहा मेरी अहले बैत कुरान से जुदा नहीं होगी। नवासे ने वो पूरा करके दिखाया कि नाना ने कहा है कभी ये पूरा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, यही पूरा होगा और ऐसा ही होगा, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी, अब जरा देखिए, कुरान ने हुसैन से कहा, ए हुसैन बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, ये बताओ ए मेरे प्यारे हुसैन, मुझसे दोस्ती करोगे, मुझसे प्यार करोगे, मुझसे दोस्ती का हाथ मिलाओगे, मुझसे फ्रेंडशिप करोगे? तो हुसैन ने मुस्कुराकर जवाब दिया कुरान से, ए कुरान तेरे लिए तो मेरी फ्रेंडशिप क्या है, मेरे पूरे खानदान की फ्रेंडशिप हाजिर है। ए कुरान तेरे लिए मेरा हाथ, मेरे बच्चों का हाथ, यहाँ तक के 6 महीने के अली असगर का हाथ हाजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हुसैन पाक ने फरमाया तेरे लिए मैं हाजिर हूँ। कुरान ने कहा, ए मेरे प्यारे हुसैन, दोस्ती का कुछ तकाजा है, दोस्ती कुछ तकाजा करती है। जवाब में इमाम हुसैन ने अपने बाबा का जुमला दोहरा दिया, दोस्ती का तकाजा तो यही है ना कि दोस्त जब पुकारे तो एक दोस्त फौरन उठकर चला जाए। मिसाल के तौर पर उवैस क़िबला साहब ये मौजूद हैं, ये मेरे दोस्त हैं, ये जुनैद अशरफी साहब क़िबला ये मेरे दोस्त हैं। मैंने इन दोनों का हाथ पकड़ा और कहा मेरे दोस्तों चलो, तो इन लोगों ने सवाल नहीं किया। हक्कानी ने कहा चलो, तो ये दोनों दोस्त चल दिए, इसी का नाम दोस्ती है। अगर सवाल कर ले कहा, फिर दोस्ती नहीं है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनिएगा, अब इमाम हुसैन फरमाते हैं दोस्ती का मतलब तो यही है कि दोस्त पुकारे दूसरा दोस्त हाजिर हो जाए, दोस्त याद करे दूसरा दोस्त हाजिर हो जाए, दोस्त बुलाए दूसरा दोस्त हाजिर हो जाए, चरा ना करे। हजरत गिरामी हुसैन पाक से कुरान ने कहा, ए हुसैन ये बताओ, जब मेरे निजाम को तब्दील करने की कोशिश की जाएगी और जब मुझ पर आंधियां चलेंगी और जब मुझ पर तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जाएंगे, जब निजामी कानून तोड़ा जाएगा, जब इस्लामी कवानीन से खेला जाएगा, जब इस्लामी निजाम से खेला जाएगा, जब शरीयत के
कानून से खेला जाएगा, जब शरीयत के निजाम से खेला जाएगा, जब शरीयत के सिस्टम से खेला जाएगा, जब कुरान की इज्जत से खेला जाएगा, जब कुरान की आईन से खेला जाएगा, हुसैन बताओ क्या मेरी दोस्ती के लिए आओगे? हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं, ए कुरान, मैं तेरे लिए तन्हा नहीं आऊंगा, अली अकबर भी लाऊंगा, अली असगर भी लाऊंगा, अब्बास भी लाऊंगा, अपनी बहन ज़ैनब को भी लाऊंगा, नन्ही सकीना भी आएगी, कासिम की जवानी भी होगी, अब्बास के फासू भी होंगे, आना मोहम्मद भी होंगे, मुस्लिम बिन अकील भी होंगे, हबीब बिन मज़ाहिर भी, और दुश्मनों के लश्कर में रहने वाला निकल कर आएगा, वो हुर भी होगा, वो भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदर। अब जरा जल्दी बात को समझ लीजिए। वक्त जब ज्यादा हो जाता है तो माइंड डिस्टर्ब होता है, जब दिमाग डिस्टर्ब होता है तो बातें तो कायदे से हो नहीं पाती हैं। बैर के जिस अंदाज में हो रही हैं सुन लीजिए। कुरान ने कहा, ए हुसैन, इस्लाम को, कुरान को, निज़ाम मुस्तफ़ा को, शरीयत को, सिस्टम को, कानून को, आईन को बचाना इतना आसान नहीं है, मेरे लिए खड़ा होना इतना आसान नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मेरे लिए जो खड़ा होगा उसे कुर्बानी देनी पड़ेगी, मेरे लिए जो आएगा उसे जान का बलिदान देना पड़ेगा। तो हुसैन ने तारीख का एक रुख दिखाया, एक कुरान तेरे लिए ही ना, ए निज़ाम इस्लाम तेरे लिए ही ना। जब अल्लाह रब्बे कायनात की खुदाई के सामने, अल्लाह की खुदाई के सामने, जब रब्बुल आलमीन के सामने फिरौन ने अपनी झूठी खुदाई का दावा किया था, और जब निज़ाम कानून से, इस्लामी कानून से, इस्लामी निज़ाम से जब खेलने की कोशिश की थी, तब उस वक्त कौन आया था? तो जवाब मिलता है, जब मूसा सामने आए थे, फिरौन ने जब खुदाई दावा किया था तो मूसा सामने आए थे। मूसा से इस्लाम ने कहा था, ए मूसा, इस्लाम को बचाना इतना आसान नहीं है, इस्लाम को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान देना पड़ेगा। तो मूसा ने कहा था, ए इस्लाम, तुझे बचाने के लिए अगर दरियाए नील में छलांग लगाना पड़ा तो मूसा छलांग लगा देगा, पूरी फिरौनियत से टकरा जाएगा, इस्लाम तेरे ऊपर आंच नहीं आने देगा। हज़रात गिरामी, आप जरा देखिए, कहा इस्लाम से इमाम हुसैन ने, कुरान से इमाम हुसैन ने, निज़ाम इस्लाम से इमाम हुसैन ने कि ए इस्लाम सुन, तेरे लिए जब नमरूद तेरे लिए आया दुश्मन बनकर, और नमरूद ने जब 1 महीने आग जलाई, और जब खुदाई दावा किया, और जब निज़ाम इस्लाम से खेलने की कोशिश की, जब खुदाई का झूठा दावा किया, और जब उसने इस्लाम के लोगों से और मुसलमान लोगों से जब उसने परेशानियां उसने खड़ी की उन लोगों के लिए, तब कौन सामने आया था? तुझे याद है ना? तो इस्लाम ने जवाब दिया, हाँ मुझे याद है। कौन आया था? कहा इब्राहिम आए थे। तवज्जो के साथ सुनिएगा, हजरत इब्राहिम आए थे। इब्राहिम के सामने नमरूद था, मूसा के सामने फिरौन था। ये दोनों कौन थे? ये नमरूद ये भी काफिर था, ये फिरौन ये भी काफिर था, ये मूसा ये भी साहिब ईमान थे, ये इब्राहिम ये भी साहिब ईमान थे। ये खुदाई दावा करने वाला नमरूद, वो खुदाई दावा करने वाला फिरौन, ये दोनों दावा कर चुके। अब आगे आइए जरा पढ़िए, ये दोनों दावा कर चुके, और दावा करने के बाद अच्छा इनका टारगेट यही था कि इस्लाम के सिस्टम को बिगाड़ दिया जाए, इस्लाम के निजाम को बिगाड़ दिया जाए, इस्लाम के कानून को बिगाड़ दिया जाए, इस्लाम की तमाम चीजों का शिराजा बिखेर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात गिरामी, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं होने दिया। आगे बढ़िए जरा देखिए, कहा मक्के में जब 360 बुत काबे के अंदर सीना तान के गुंडागर्दी के साथ खड़े थे, तो उन बुतों से, उन नापाक लोगों से बचाने के लिए, उनसे पाक करके खाने काबा का तवाफ का उसका निजाम देने के लिए कौन आया था? अबू जहल से टकराने कौन आया था? उतबा से टकराने कौन आया था? शैबा से टकराने कौन आया था? अबू लहब के मुंह पर हक्कानियत का तमाचा लगाने कौन आया था? इस्लाम ने जब
जवाब दिया, तेरे नाना ए हुसैन, तेरे नाना मोहम्मद अरबी आए थे। तो कहा बस, जिस इस्लाम को बचाने के लिए मूसा मैदान में आए, जिस इस्लाम को बचाने के लिए इब्राहिम मैदान में आए, जिस इस्लाम को बचाने के लिए मक्के में मेरे नाना आए, उसी इस्लाम को बचाने के लिए करबला में हुसैन आएगा। तो हुसैन से, इमाम हुसैन से इस्लाम ने कहा था, ए हुसैन, इस्लाम को बचाना इतना आसान नहीं है, 6 महीने का अली असगर देना पड़ जाएगा, अली अकबर जैसा जवान बेटा देना पड़ जाएगा, कासिम भाई की निशानी, कासिम की जवानी आपको लुटते हुए देखकर बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ए हुसैन, इतना आसान नहीं है, बहन ज़ैनब के दोनों बच्चों को टुकड़े टुकड़ों में पड़ते हुए देखना पड़ेगा, बर्दाश्त कर लोगे। हुसैन, इस्लाम को बचाना, निज़ाम इस्लाम को बचाना इतना आसान नहीं है हज़रात गिरामी। तो हुसैन ने इस्लाम की आंखों में आंखें डालकर, कुरान की आंखों में आंखें डालकर कहा था, ए इस्लाम, ए कुरान, तेरे लिए जितनी मशक्कतें हमारे बड़ों ने उठाई हैं, खुदा की इज्जत की कसम, उनकी पैरवी करते हुए करबला के सत्ते हुए सहरा में भूखे रहकर, प्यासे रहकर तेरे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हुसैन तैयार है। हज़रात गिरामी, अलगरज कुरान की और हुसैन की दोस्ती, दोस्ती हो गई। क्या हो गई? दोस्ती हो गई। दोस्ती हो गई। जब वक्त ज्यादा हो जाता है तो ऐसे ही बुढ़ापा तारी हो जाता है कि नहीं? और बुढ़ापे में तकरीर वकरीर नहीं हो पाती ठीक से, जाहिर सी बात है कि वो वाला मामला हो जाता है, टुकुर टुकुर दीदम दम न कशीदम, आदमी बैठा तो रहता है लेकिन उसके अंदर दम नहीं रहता है कि नहीं? 12 तक सारी एनर्जी खत्म हो जाती है कि नहीं? लोग तो 12 के बाद वाले हैं, 12 के बाद वाले, अब जाहिर सी बात है 12 के बाद वाले बुजुर्ग लोग रहा, 12 पहले वाले चले गए। अल्लाह ताला इनको और सलामत रखे, खूब सलामत रहें, खूब पक्के हुसैनी बनकर रहें। मुख्तसर बातें करना चाहता हूँ मैं, हज़रात तवज्जो के साथ सुनिए। हुसैन की दोस्ती कुरान से हुई, तगड़ी दोस्ती, पक्की दोस्ती, सच्ची दोस्ती, अच्छी दोस्ती, खूबसूरत दोस्ती, बेमिसाल दोस्ती, लाजवाब दोस्ती हो गई। हुसैन की दोस्ती करबला के मैदान में जाने से पहले नबी की गोद में कुरान और हुसैन की दोस्ती। हुसैन ने कहा, ये कुरान टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब तेरे ऊपर मुसीबतों की आंधियां मंडलाएंगी तो तुझे बचाने के लिए, तेरी सेफ्टी के लिए, तेरी सिक्योरिटी के लिए हजरत मूसा आएंगे तेरे लिए। जब परेशानियों का गड्ढा खोदा जाएगा तो तुझे बचाने के लिए, उस गड्ढे में गिरने से रोकने के लिए, बचाने के लिए हजरत इब्राहिम आएंगे। और जब मक्के के गुंडे तुझ पर गुंडागर्दी दिखाने की कोशिश करेंगे तो मेरे नाना मोहम्मद अरबी आएंगे। अब सवाल होता है, इस्लाम ने सवाल किया, इस्लाम ने कहा ए परवरदिगारे आलम, ये जितने लोग थे अब तक के, अबू जहल काफिर था, उतबा काफिर था, शैबा काफिर था, अबू लहब काफिर था, फिरौन काफिर था, नमरूद काफिर था, शद्दाद काफिर था, हामान काफिर था, कारून काफिर था, ये जितने थे ये सब काफिर थे। लेकिन मौला करबला के तपते हुए सहरा में वो लोग होंगे, इधर भी नमाजें हो रही होंगी, इधर भी नमाजें हो रही होंगी, वो भी मुसलमान कहलाएंगे, ये भी मुसलमान कहलाएंगे। परवरदिगार आलम, ऐसे में इस्लाम की हक़ानियत और इस्लाम का असली चेहरा किसकी तरफ होगा ये जानना और ये समझना मुश्किल होगा। ये परवरदिगार आलम, ऐसी सूरत हाल में कौन होगा जो इस्लाम को इस कंफ्यूजन से निकालेगा, इस्लाम को इस कश्मकश के दरिया से निकालेगा। हजरत गिरामी, तब इस हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी पुकार उठी, हजरत इमाम हुसैन का वजूद पुकार उठा, हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी बोल उठी। हजरत इमाम पाक फरमाते हैं, ए इस्लाम टेंशन न ले, जब तेरे लिए जहां जहां जरूरतें पड़ी लोग आते गए। करबला के मैदान में जब इस्लामी लिबास पहनकर, फिरौन का लिबादा लेकर, इस्लामी लिबास का चोला, झूठा चोला लेकर और इब्लीसियत लेकर, हामानियत लेकर, शद्दादियत लेकर, अबू जहलियत लेकर, फिरौनियत लेकर, कारूनियत लेकर, उतबियत लेकर जब यजीद मैदान में आएगा और जब तेरे कानून से खेलने की कोशिश करेगा तो हुसैन मैदान में आएगा और हक से आशना कराएगा, हक से पहचान का, हक से सामना कराएगा। हज़रात गिरामी, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वक्त पूरा होता है। आप जरा गौर फरमाइए, दोस्ती हो गई, जिब्रील चले गए, नाना की गोद में नवासा है। नाना ने अपने नवासे से कहा, बेटे
हुसैन जरा मेरे करीब आओ। हजरत इमाम हुसैन करीब आए। तो बच्चों के साथ सुनिए, हजरत इमाम हुसैन करीब आए। नाना ने कहा बेटे हुसैन मुंह खोलो। हुसैन ने मुंह खोल दिया। मुंह खोलना था, मेरे आका ने नबूवत वाली जुबान मुबारक निकाली और हुसैन के मुंह में डाल दी। कहा बेटे चूस लो, बेटे चूस लो, मेरे शहजादे चूस लो, चूसो, इतना चूस लो ताकि दरियाए फरात के उस पानी की तुम्हें हाजत न रह जाए। चूस लो आज, ताकि दुनिया तुम्हें प्यासा न कहे। आज मोहम्मद तुम्हें मुकम्मल से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। इमाम हुसैन ने नबी की जुबान चूस ली। अब जरा गौर करिए, नबी की जुबान है, हिकमत नबी की जुबान से, हिकमत नबी की जुबान से ली, ताकत नबी की जुबान से ली, असर नबी की जुबान से। नबूवत के अलावा जितनी चीजें थी हुसैन ने अपने नाना की जुबान से हासिल कर ली। नाना की जुबान से हासिल कर ली, नाना की जुबान से हासिल कर ली। अच्छा आप जरा देखिए, करबला में हुसैन, अब हुसैन ने नाना की जुबान चूस ली। वजूदे हुसैन में, खूने हुसैन में लुआबे रसूल का असर है। अब यहाँ से थोड़ी सी जुमलेबाजी हो जाए, है ना, ताकि आपका जहन बदल जाए, क्योंकि अब मैं भी देख रहा हूँ कि आप बिल्कुल अजीबो गरीब मूड में हैं। खूने हुसैन में, रगे हुसैन में जो खून दौड़ रहा है, उस खून में रसूलुल्लाह के लुआबे कहन का असर भी मौजूद है। वाह वाह वाह, बेशक। इब्राहिम के बेटे इस्माइल की एड़ी से निकले हुए आबे जमजम के पानी का असर, यानी जमजम के पानी का असर यह है कि पी ले तो प्यास खत्म। बेशक, प्यास खत्म। हमें जब एड़ी से निकले हुए पानी की ताकत का ये आलम है कि वो प्यास को मार दे रहा है, तो वो जिनके सदके में अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया है, उसकी जुबान के पानी का असर कितना अजीब, उसकी जुबान के पानी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहो। तवज्जो चाहता हूँ, अल्लाह। जमजम पीने के बाद वक्ती तौर पर प्यास बुझ जाती है। जमजम पीने के बाद वक्ती तौर पर प्यास बुझ जाती है, लेकिन आबे जुबाने रसूल पीने के बाद जिंदगी भर के लिए प्यास मिट जाती है। जिंदगी भर के लिए प्यास मिट जाती है। यही वजह है कि 3 दिन भूखा है मेरा हुसैन, 3 दिन का प्यासा है हुसैन। नाना को मालूम था 3 दिन पानी बंद रहेगा। हुसैन चूस लो जुबान, इतना चूसो, इतना चूसो, इतना चूस लो कि फिर दुनिया के हर पन्ने पर यही बात लिखी जाए कि हुसैन प्यासे नहीं थे, बल्कि करबला का कतरा कतरा लबे हुसैन। बेशक, तब देखिए, जरा आगे बढ़िए। इमाम हुसैन पूरी तैयारी के साथ निकलने की प्लानिंग में हैं, दीन को बचाने की प्लानिंग में। नाना की गोद में, तवज्जो रहे, नाना की गोद में बैठकर नाना की जुबान चूस कर अपने आप को शिकम सैर कर लिया। अब एक जुमला और देता हूँ। अब इसी हुसैन के खून से अली अकबर पैदा होगा, अली असगर पैदा होगा। अबे हुरमला, तेरे दरिया के पानी की जरूरत अली असगर को नहीं, अली असगर उस पानी के असर से पैदा हुआ है जो नबी की जुबान से ताल्लुक रखता है। तो नबी की जुबान का पानी वक्ती तौर की प्यास नहीं बुझाता। बेशक, बेशक, वक्ती प्यास नहीं बुझाता। नबी की जुबान का पानी नस्लों की प्यास बुझा देता है, नस्लों की प्यास बुझा देता है। लोग समझ रहे थे
कि इमाम हुसैन अली असगर को मैदान में ले जाकर पानी तलब कर रहे हैं। नहीं नहीं, बल्कि बता रहे थे ये मेरा खून है, देख आखिरी बच्चा है, अगर रहम है तेरे अंदर तो इस बच्चे को देख। इसलिए ये बात वहां पर रखी ताकि कोई ये बात ना बनाए कि हुसैन अगर अली असगर को लेके जाते तो यजीदी मान जाते, ताकि ये बात ना। हुसैन को तो मालूम है जब मेरी प्यास बुझ गई तो मेरा बच्चा कैसे प्यासा रहेगा, मेरा बच्चा कैसे प्यासा रहेगा। अच्छा, बात आ ही गई तो लगे हाथ कह देता हूँ। जब हजरत अली अकबर मैदान में आए, तवज्जो रहे, हजरत अली अकबर जब मैदान में आए, इमाम हुसैन और अली अकबर कौन है? हूँ बहू मुस्तफा, हम शबीहे मुस्तफा, हम शक्ले मुस्तफा, बिल्कुल टू कॉपी मेरे नबी का एकदम मुजस्समा देख लीजिए और अली अकबर को उनका चेहरा देख लीजिए, अली अकबर को देख लीजिए। मैदान के लिए अली अकबर इजाजत मांग रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम के शहजादे हजरत इमाम हुसैन इजाजत दे नहीं रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि नाना की याद देख कर आती है अली अकबर को। अली अकबर को इजाजत नहीं दे रहे थे, फूफी से सोर्स लगवा कर अली अकबर ने इजाजत ले ली। और जब इजाजत मिल गई, रन में जाने लगे, अपने अब्बा हुजूर से मिले और हाथों को बोसा दिया। कहा बाबा आज पानी पिलाऊंगा, आज पानी पिलाऊंगा, इन यजीदी कुत्तों को ऐसा पानी पिलाऊंगा कि कयामत तक के इनकी नस्लें याद रखेंगी। जरा देखिए, अली अकबर जुल्फिकार हाथ में लेते हैं, तलवार हाथ में लेते हैं, मैदान की तरफ रुख करते हैं। अब जरा देखिए, बहादुर उसे कहते हैं जो सीने पे चढ़ के हमला करता है, बहादुर उसे कहते हैं जो घुस के हमला करता है। वो बहादुर होता है जो मैदान में आकर सीना तान के मुकाबला करता है। बहादुर वो नहीं होता जो पीछे से वार करता है, बहादुर वो नहीं होता जो बगल से वार करता है, बहादुर वो नहीं होता जो दाएं बाएं से वार करता है, बहादुर वो होता है जो सीने पे चढ़कर वार करता है। मैं देखता हूँ तेरे अंदर कितनी ताकत है। अली अकबर घोड़ाते हैं घोड़े को और मैदान में आ जाते हैं। तलवार म्यान से निकली है, अली अकबर नहीं बल्कि मुस्तफा जंग में आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कौनैन के तूला ने तलवार उठा ली हो, ऐसा लग रहा था जैसे बदरो हुनैन की याद ताज़ा हो रही हो, ऐसा लग रहा था कि ग़ज़वात रसूलुल्लाह की यादें ताज़ा हो रही हो। हज़रात गिरामी, अली अकबर मैदान में आए, तलवार उठाई, इधर यजीदी, मेरा अली अकबर शेर की तरह झपट झपट के घुस के नरगे में घुस के दुश्मनों की रेवड़ में घुस के और लोगों की मुंडियां काटता जा रहा है। तलवार चलाता है तो एक यजीदी नहीं बल्कि सैकड़ों यजीदियों को ढेर करता जा रहा है। ऐसा लग रहा था अली अकबर तलवार नहीं चला रहे बल्कि अली शेर खुदा तलवार चला रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अली अकबर तलवार नहीं चला रहे हैं बल्कि अली अकबर के साथ साथ जिब्रील भी मौजूद है साथ में, वो भी तलवार में हाथ लगाए हुए हैं। हज़रात गिरामी, अलगरज कहने का मतलब ये है, अली अकबर जिस तरफ हमला करते उस तरफ के हिस्से को साफ कर देते, जिस तरफ हमला करते उधर लोगों को साफ कर देते। लाशों की लाशें नजर आती। लोगों ने देखा कि एक तने तनहा 18 साल का है, बड़े बड़े पहलवानों को ढेर किए जा रहा है। लोग इस कंफ्यूजन में थे कि मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ ले आए हैं जंग के लिए। किसी ने आवाज लगाई, ओ लोगों, ये अली अकबर है, अली अकबर हुसैन का बेटा है, ये हूबहू मुस्तफा की तरह दिखता है, मारो इसे चारों तरफ से घेर कर। जालिमों ने मारने की कोशिश की लेकिन अली का शेर था, चीर फाड़ कर मजमे को और तीरों के बौछार को चीरते हुए मैदान से निकलता और जिधर जाता ढेर लगाता चला जाता। अलगरज बहुत मारा, इतना मारा कि यजीदी ढेर हो गए। मुट्ठी भर यजीदी मैदान में जब बचे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, तब हजरत अली अकबर ने अपनी जवानी और बहादुरी का तेवर दिखाकर कहा, है कोई जो तुम में से आए और अली अकबर का मुकाबला करे। सारे के सारे लोग पीछे हटते हुए नजर आए। अब अली अकबर वापस आते हैं, मैदान से छोड़कर मैदान से वापस आ रहे हैं।
मैदान से भागकर वापस नहीं आ रहे हैं, अपने नाना की तरफ से जो हिस्सा हुसैन को मिला था उस हिस्से का कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए आ रहे हैं। हज़रात गिरामी, आओ आओ जरा देखें। लोग देखिए, लोग कहते हैं, किताबों में बहुत सारी मैंने पढ़ा है, लोग कहते हैं अली अकबर आए और पानी मांगने लगे। बाबा पानी अगर चंद कतरे पानी मिल जाए तो इन यजीदियों की धज्जियां बिखेर कर रख दूं। बाबा चंद कतरे पानी, वो मेरे आका हुसैन, मेरे अब्बा हुसैन, चंद कतरे पानी अगर मैं अपनी हलक से नीचे उतार लूंगा तो इन यजीदियों के टुकड़े टुकड़े करके आज की तारीख में सिर्फ अली अकबर तारीख लिख देगा। और सुनहरे लफ्जों में अली अकबर के बड़े भाई अली अकबर का नाम लिखा जाएगा कि एक अली अकबर ने 22,000 की धज्जियां उड़ा डाली। हज़रात गिरामी, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आती नहीं है कि वो अली अकबर पानी मांग कैसे सकता है जिस अली अकबर के खून में लुआबे रसूल का पानी हो। अल्लाह अकबर, नबी के जुबान का पानी जिसके खून में हो वो पानी मांग कैसे सकता है। अगर मान भी लेते हैं कि पानी मांग लिया तो वो कौन सा पानी था, वो कौन सा पानी था, वो कैसा पानी था। अली अकबर मैदान में आते हैं, मैदान में यजीदियों के ढेर लगाकर निकलते हैं और उसके बाद पहुंचते हैं बाबा के पास खेमे में। कहा बाबा चंद कतरे पानी मिल जाए तो मैं इन यजीदियों की हस्ती मिटा कर रख दूंगा। हुसैन ने किताब के अकॉर्डिंग, तारीख के अकॉर्डिंग, चैप्टर के अकॉर्डिंग, तारीख के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये है कि हुसैन ने कहा कि बेटा सकीना प्यासी है, तुम पानी कर रहे हो, हैं? सकीना प्यासी है, तुम पानी तलब कर रहे हो। अली असगर का हल्क सूख चुका है, कांटे बन चुके हैं और तुम पानी मांग रहे हो। इमाम हुसैन का बेटा मुस्कुराकर अपने बाबा हुसैन की आंखों में आंखें डालकर अर्ज करता है, बाबा मैं दरियाए फुरात का पानी नहीं चाहता। ए बाबा, मुझे दरियाए फुरात के पानी की हाजत नहीं है। बाबा मुझे वो पानी पिला दीजिए जो नाना ने, आपके नाना ने, मेरे परनाना ने आपके मुंह में अपनी जुबान डालकर पिलाया था। मुझे उस पानी की जरूरत है। हज़रात गिरामी, इमाम हुसैन समझ गए मेरा बेटा नबूवत वाला पानी मांग रहा है, मेरा बेटा सखावत वाला पानी मांग रहा है। आका हुसैन फरमाते हैं अली अकबर जुबान खोलो, मुंह खोलो, जुबान निकालो। हजरत अली अकबर मुंह खोलते हैं और हजरत अली अकबर मुंह खोलते हैं। इमाम हुसैन अपनी जुबान निकालते हैं और जुबान निकालने के बाद वैसे ही जैसे नाना ने हुसैन को पिलाया था वैसे ही हुसैन ने अपनी जुबान अपने बेटे अली अकबर के मुंह में डाल दी। हाँ बेटे पी लो, फिर आपे कौसर पे मुलाकात होगी, हौसला कौसर पे मुलाकात होगी। पियो लो, अपने बाबा हुसैन की जुबान चूस लो। इमाम हुसैन की जुबान अली अकबर ने चूस ली और चूसने के बाद जब फिर से आप मैदान में गए हैं तो ऐसा लग रहा था एक अली नहीं, एक अली अकबर नहीं, बल्कि करोड़ों अली अकबर एक अली अकबर में समाये हुए हों। यजीदियों के ऊपर ऐसी हैबत तारी थी कि मैदान छोड़ के भाग रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा, ऐसी तवानाई, ऐसी ताकत थी। अली अकबर ने तलवार चलानी शुरू की तो मैदान साफ करके रख दिया। अलगरज ये तारीख की बात आ गई। लोग कहते हैं कि इसके लिए, पानी के लिए मैदान में आए थे, पानी तलब कर रहे थे, हुकूमत के लिए आए थे, नहीं, रसूलुल्लाह की शरीयत के लिए आए थे हुसैन। फकत यही मकसद था। और यजीद का क्या मकसद था? हुसैन अपना हाथ दे दे। लेकिन हुसैन ने कहा था हम अपना हाथ नहीं देंगे, जरूरत पड़ेगी अली अकबर जैसा जवान बेटा देंगे, जरूरत पड़ेगी अली असगर जैसा 6 महीने का बच्चा दे देंगे, जरूरत पड़ेगी अब्बास के बाजू दे देंगे, जरूरत पड़ेगी हम कासिम की जवानी दे देंगे, जरूरत पड़ेगी हबीब बिन मज़ाहिर का बुढ़ापा दे देंगे, जरूरत पड़ेगी अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को कुर्बान कर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम भी कुर्बान हो जाएंगे, अपना सर दे देंगे, लेकिन हाथ नहीं देंगे। हमने आलम तसव्वुर में कहा, अर्ज किया, वो मेरे आका हुसैन आपको अपना हाथ दे देना चाहिए था, हाथ दे देते बात बन जाती, हाथ दे देते, हाथ देने से अली अकबर बचता, अली असगर बचता, अब्बास के बाजू और खुद अब्बास बच जाते, सारा कबीला बच जाता। हुसैन ने कहा इस इरादे से तो मैं आया ही नहीं था, इरादा ही ये लेकर आया था कि सब कुछ दे दूंगा मगर हाथ दिखाकर कहूंगा ये हाथ नहीं दूंगा। अब इमाम हुसैन ने कहा ये हाथ नहीं दे, इमाम हुसैन ने कहा ऐसे हाथ दिखाया का ये हाथ कुरान का हाथ है, ये हाथ शरीयत का हाथ है,
ये हाथ अबू बकर की सदाकत का हाथ है, ये हाथ उमर की अदालत का हाथ है, ये हाथ अली की शुजाअत का हाथ है, ये हाथ शरीयत मुस्तफ़ा का हाथ, इस हाथ को नहीं देंगे। अलगरज आखिरी मरहले पर हुसैन पहुंचते हैं। दोस्त ने याद किया था, दोस्त कुर्बान हो गए। अब जरा तवज्जो के साथ जुमले की तरफ तवज्जो चाहता हूं मैं आपकी। इमाम हुसैन ने अपने दोस्त कुरान के लिए बेटा जवान दिया, बच्चा दिया, भाई दिया, भतीजा दिया, भांजा दिया, दोस्त दिया, तमाम लोगों को कुर्बान कर दिया, खुद भी कुर्बान हो गए। मैंने अर्ज किया है कुरान, तूने क्या दिया हुसैन? तूने क्या दिया हुसैन? ने पूरा कबीला, पूरा कुंबा तुझे दे दिया, लेकिन ये कुरान तूने भी कुछ दिया कि नहीं? दोस्ती का कुछ तो तकाजा बनता है। अगर हम अपने दोस्त जनाब जुनैद अशरफी साहब से मुलाकात करें और एक कलम हमारे हाथ में है, जेब में, बहुत अच्छी तोहफे के तौर पर हम इनको इनके हवाले कर दें और कहें ये मेरी तरफ से तोहफा है, तो दोस्ती का तकाजा तो ये भी बनता है ना कि उधर से भी कुछ मिले। हम तो नहीं तलब करते हैं, लेकिन उसूल तो ये बनता है ना, तोहफा, हुजूर फरमाते तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है, जो है ना, तो तोहफा आपस में देने से मोहब्बत बढ़ती है। जिसे मोहब्बत बढ़ाना हो तोहफा दे। अब जरूरी नहीं कि किसी और को तोहफा दिया जाए, हैं? इशारे में समझें, बाप को भी तोहफा दिया जा सकता है, माँ को भी तोहफा दिया जा सकता है, अपनी बहन को भी तोहफा दिया जा सकता है, अपने दोस्त को भी तोहफा दिया जा सकता है, इमाम साहब को भी तोहफा दिया जा सकता है, कारी साहब को भी तोहफा दिया जा सकता है कि नहीं? बोलो। अपने पड़ोसी को भी तोहफा दिया जा सकता है। तोहफा तोहफा होता है, मोहब्बत कई तरीके की होती है, लेकिन वो तोहफा तोहफा नहीं, वो मोहब्बत नहीं। समझे कि नहीं? तो मैंने अर्ज किया है कुरान तूने हुसैन को क्या दिया? अली अकबर तो ले लिया, अब्बास तो ले लिया, कासिम तो ले लिया, और मोहम्मद तो ले लिए, हैं? सब कुछ ले लिया। पूरा कबीला 72 लोग तुझ पर कुर्बान हो गए, 72 लोगों का खून तुझे सैराब कर चुका है। तूने हुसैन को क्या दिया? क्या दिया? तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में काट दिए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा हैं। हमने कहा बस इतना ही दिया है तूने? अगर इस बात का इनकार कर दे कोई, तब तू कह रहा है कि जिंदा है, लेकिन लाल गोपालगंज में बैठने वाला कोई नबी का गुस्ताख कहते कुरान तेरी बात में नहीं मानता, तो वसीम रिजवी जैसा हरामी का बिल्ला अगर कह दे मैं तेरी नहीं मानता, तो सोशल मीडिया पर बैठे हुए गंधेले लोग कह दे मैं तुझे नहीं मानता, तो कुरान ने कहा मैं थ्योरी हूं, हुसैन ने कहा अगर तू थ्योरी है तो हुसैन प्रैक्टिकल है। एक कुरान बात बन गई, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त। जहां तू अकेला पढ़ रहा था मैंने तुझे मुकम्मल किया, और अब थ्योरी की बात आ रही है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल की जरूरत होती है, तो मैं मौजूद हूँ। तूने कह दिया जो लोग मार दिए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। अगर कोई नहीं मानता है इस बात को तो तू क्या करेगा? तो जवाब ये होगा काफिर है? कुरान का इनकार करने वाला काफिर। हुसैन कहते हैं मैं मौका ही नहीं दूंगा, मैं मौका ही नहीं दूंगा। कोई इनकार करे सामने वाले को भी मौका नहीं दूंगा, जो काटेगा उसे मौका नहीं दूंगा, जो हकीकत में सामने से काट रहा है उसे मौका नहीं दूंगा। ये कुरान तू थ्योरी मैं प्रैक्टिकल, तू मेरा दोस्त मैं तेरा दोस्त, तू मेरे काम आ मैं तेरे काम। हुसैन ने कहा मैं प्रैक्टिकल, कुरान ने कहा कैसे? कुरान ने कहा कैसे? हुसैन का पहले कटने तो दे, अपने नाम पर कटने तो दे। जब हुसैन आखिरी मरहले पर पहुंचे, सारी हुज्जत तमाम हो चुकी, आखिरी मंजिल पर मैं भी हूं,
आखिरी मरहले पर पहुंचे, हुसैन ने तमाम हुज्जत तमाम कर ली, लेकिन मुतालबा वही रहा यजीदियों का, हुसैन हाथ दे दो। हुसैन ने कहा हाथ है तो नहीं देने आया। अच्छा हाथ दिया क्यों नहीं? पॉइंट भी नोटेड, हाथ दिया क्यों नहीं? शहनवाज भाई, आज जरा सी देर में आदमी किसके हाथ में कहां कैसे हाथ दे देता पता ही नहीं चलता। मुखिया जी हैं, अकीदा गड़बड़ है, मगर मुखिया जी हैं, न मिले तो कैसे काम चलेगा? पिलपिला है अकीदे का। सियासत की बात है, मिलजुल के रहना पड़ेगा। मिला लिया एमएलए है, अगर कहीं कोई मामला आ गया तब इसलिए मिलजुल के रहो। मिला लिया। हुसैन तुम भी मिला लो, यजीद के पास तख्त है, ताज है, हुकूमत है, जरूरत पड़ सकती है। हुसैन कहते हैं अबे जालिम, तू उसे ताकत की बता रहा है जिसका नाना मक्के की सरजमीन पर बैठकर उंगलियों के इशारे पे चांद को नचाता है। तू ताकत और हुकूमत की बात उससे कर रहा है जिसके बाबा के लिए मकामे सहबा में डूबे हुए सूरज को मेरे नाना ने बुलवाया। ताकत तो असली हमारे पास, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकत तो हमारे पास, मिलाने की जरूरत ही क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीना ठोक कर हुसैन कहते हैं कुछ भी हो जाए हाथ नहीं दूं। हाथ न देने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हुसैन जुआड़ी था। ऐसा है? नहीं, सुनिए सुनिए, कंफ्यूजन नहीं, ये उनका होगा। हमारा हुसैन जुआ के खिलाफ बोलने वाला मुजाहिद था। किनका है ये मालूम बताएं? 2 दर्जन वालों का। हाँ, बात को समझिए इशारे में। 2 दर्जन वालों के यहाँ सब कुछ खुला हुआ मामला, समझे कि नहीं? मेरा हुसैन जुआड़ी नहीं था, जुआ के खिलाफ बोलने वाले का नाम हुसैन। मेरा हुसैन शराबी नहीं था, जिसके घर से निजाम शराब के खिलाफ चला उसकी हिफाजत करने वाले का नाम हुसैन। बेशक, सुभान अल्लाह। यजीद शराबी था, जुआड़ी था, नाच गाने में मस्त मगन रहने वाला था, अय्याशियों में मुब्तला रहने वाला था। यजीद की कानून के मुताबिक बहन के साथ निकाह जायज। कौन ऐसा है जो अपनी बहन के साथ निकाह करे? बेटी के साथ निकाह जायज। 16 लोग हैं, 16 लोग जिनके साथ निकाह जायज नहीं, आराम है। इसकी तफसील कभी जरूरत पड़ेगी तो बताएं। दादी के साथ निकाह नहीं हो सकता, फूफी के साथ निकाह नहीं हो सकता, खाला के साथ निकाह नहीं हो सकता। बोलो हो सकता है? नहीं हो सकता। बेटी के साथ निकाह, रजाई बहन के साथ, उसको जिसको आपकी माँ ने किसी पड़ोसी की बेटी को अगर दूध पिला दिया तो उसके साथ भी निकाह। यजीद के यहाँ सब जायज, सब बराबर, अम्मा बिटिया बहन बहू सब बराबर। हुसैन ने कहा इसी का फर्क बयान करने के लिए तो मैं आया, इसीलिए कहा हाथ नहीं देंगे। और अगर हाथ दे देते हुसैन यजीद के जुआड़ी हाथ में, तो आज 2 दर्जन जो यजीदी कुत्ते घूम रहे हैं ना, 2 दर्जन वाले, वो ये कह देते हुसैन ने तो हाथ दे दिया था ना। जब हुसैन ने हाथ दे दिया तब कहे टेंशन हो रही है, वो तुरंत बोलते कि यजीद अगर अच्छा ना होता तो हुसैन हाथ क्यों दे देते? यजीद जुआ खेलता था फिर भी हुसैन ने हाथ दे दिया, इसका मतलब यजीद अच्छा था। यजीद शराब पीता था बावजूद इसके हुसैन ने हाथ दे दिया, इसका मतलब यजीद अच्छा था। हुसैन ने कहा नहीं, कयामत तक के लिए यजीद अच्छा नहीं हो सकता है। जो नबी की शरीयत का उल्लंघन करे वो अच्छा नहीं होगा, वो जहन्नमी कुत्ता होगा। जो चीज कुरान ने हराम कर दिया, रसूलुल्लाह की हदीस ने हराम कर दिया, कुरान और हदीस से हराम कर दी गई जो चीज, उसे अगर कोई हलाल कहता है तो वो हलाल ही नहीं हो सकती। नहीं दिया हाथ। अलगरज पहला सजदा दूसरा सजदा,
सजदा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। कुछ भी कर लो तारीख करबला सुनने के बाद, अगर इंसान के दिल का दरवाजा ना खुले तो मैं तो कहता हूं कि करबला की दास्तान सुनना बेकार है। इमाम हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा। अच्छा, इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, कोई बता सकता है करबला में जिस दिन इमाम हुसैन शहीद हुए उस दिन इनकी उम्र कितनी थी, एज कितनी थी? बता सकता है कोई? कोई है इतने लोगों में? नहीं है ना? अगर मैं पूछ लूं आप लोग तकरीर कितने दिन से सुनते आ रहे हैं मुहर्रम का बयान, तो कम से कम जवान लोग कहेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, बूढ़े लोग कहेंगे 50 साल से, या कम से कम 40 साल से, है कि नहीं? लेकिन आज तक इमाम हुसैन की एज नहीं मालूम कि कितनी एज थी। बताऊं मैं कितनी एज थी? बोलो। तुमसे जवानी में नमाज नहीं पढ़ी जा रही, हुसैन बुढ़ापे में जंग लड़ने के लिए गए इस्लाम। 56 साल 5 महीना 5 दिन, 56 साल की उम्र में इमाम हुसैन इस्लाम के लिए दुश्मन से मुकाबला करने गए, कुरान के दुश्मन से मुकाबला करने के लिए गए। अलगरज नमाज भी नहीं छोड़ी हुसैन ने, कुरान भी नहीं छोड़ा। आखिरी वक्त, आखिरी रात नमाज में गुजार दी, तिलावत कुरान में गुजार दी, तस्बीह और तहलील में गुजार दी। सुबह का वक्त हुआ, हुज्जत तमाम हुई, जंग। अली अकबर के बाबा ने तलवार उठा ली, चली तलवार, काटती रही काटती रही। अलगरज वक्त आ गया शहादत का, पैगाम रब्बी आ गया। हुसैन बस इम्तिहान तुम्हारा कंप्लीट, डिवीजन फर्स्ट है, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हो हुसैन। ऐसा डिवीजन कि कायनात में अब तक किसी को मिला भी नहीं। पास हो गए हुसैन। अच्छा, पास हो गए हुसैन तो सजदे शुक्र अदा करने के लिए सजदे शुक्र अदा करने के लिए हमसे तो पंजवक्ता नहीं अदा हो रही है। वो पंजवक्ता के अलावा, नफिल के अलावा, तहज्जुद के अलावा, इशराक चाश्त के अलावा शुक्र का सजदा करने के लिए सजदे में गए। जालिम ने सीने पे चढ़कर वार करने की कोशिश की, झटक दिया। एक सजदा कर लिया, फिर दूसरा सजदा, और दूसरा सजदा किया तो दूसरा सजदा करने के बाद पहला सजदा जब हो रहा था ना, तो शिमर दोशन जब सीने पे सवार हुआ ना, पैगाम देखिए और कितने राज खोले हैं करबला से हुसैन। अगर मैं बेतरतीब गुफ्तगू करता ना, ये तरतीब बिगड़ गई ना, इसलिए तरतीब इधर बिगड़ गई। बेतरतीब अगर तकलीफ गुफ्तगू होती तो फिर अलग रंग रहता। इतने राज खोले हैं काश शिमर दोशन से कि ये बता तू ही मेरा कातिल है। हुसैन मौत को सर पे देख के घबरा रहे हो, तो हुसैन मौत की आंखों में आंखें डाल के, मौत की तो खुद आज अपनी पड़ी हुई है। आज पाला किससे पड़ गया? बड़े बड़े लड़ते हैं, ये कौन है जो दूल्हा बनकर मैदान में आया है? इमाम हुसैन कहते हैं जरा अपना मुंह खोल। अपने दुश्मन से, अपने कातिल से कहते हैं अपना मुंह खोल। मैंने अर्ज किया आलम तस्वुर में आका हुसैन ये मुंह क्यों खुलवा रहे? बचपन में नाना ने बताया था हुसैन तेरे कातिल के 2 दांत बाहर कुत्ते की तरह निकले। तवज्जो रहे। लोग कहते हैं इस्लाम पीछे है, बेटा इस्लाम बहुत आगे। पूरी दुनिया के सारे धर्म पीछे हैं, इस्लाम आगे है। चैलेंज के साथ कहता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा बहुत पुराना है, बहुत पुराना। हमारा तो हर साल नया, जब से आदम आए तब से नया, क़यामत तक नया रहेगा। जब जब दीन के नाम पर, कुरान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, ईमान के नाम पर, मुसलमान के नाम पर किसी का खून बहाया जाएगा, इस्लाम नया होता चला जाएगा, इस्लाम नया होगा। वो नबी जो बचपन में हुसैन के कातिल के दांतों के बारे में बता रहे थे, 56 साल की उम्र में हुसैन वो पूरा कंडीशन देख रहे हैं, पूरी कंडीशन बुलाया था। अच्छा एक चीज और, का सीना खोल। सीना खोला उसने, का सीना क्यों खुलवा रहे? अब बचपन में नाना ने बताया था तेरे कातिल के सीने में सफेद दाग कोड़ का मर्ज होगा। जब सीना खोला तो उसके सीने में सफेद दाग कोड़ का मर्ज था। कोड़ का मर्ज, सफेद दाग जानते हो क्या है? साइंस बहुत पीछे है, कहते हैं साइंस बहुत आगे है, साइंस बहुत। अबे साइंस मेरे आका की जूतियों के
बराबर क्या, जूतियों के करोड़ों साल पीछे है, अरबों साल पीछे है। इतना तसव्वुर करो जहां तक पहुंच भी ना पाओ वहां तक पीछे। मेरे ना आका हुसैन ने फरमाया जरा सीना खोल, तो सीना खोला जब उसने तो उसके सीने में सफेद दाग, समझे? तो कहा मेरे नाना ने बचपन में सही कहा था, जो कहा था वो देख भी रहा हूं। आला हजरत कहते और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उसके बाद हुसैन ने धक्का मारा पूरी ताकत के साथ और दूसरा सजदा किया, दूसरा सजदा किया तो जालिम ने गर्दन पर खंजर रख दिया। जालिम ने गर्दन पर खंजर रखा और पूरी ताकत के साथ चला दिया। सरे हुसैन को जिस्मे हुसैन से अलग कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। लेकिन फिर भी गम की बात नहीं है, मातम करें वो जिनका मरा है, अपना तो जिंदा है और जीत के साथ पूरी शानो शौकत के साथ जिंदा है। हुसैन ने कहा था हाथ नहीं देंगे, तवज्जो रहे इस जुमले पर। इमाम हुसैन का हाथ हुसैन के जिस्म के साथ रखा रहा करबला में। सुभान अल्लाह। यजीदियों ने सरे हुसैन को लिया, नेज़े पे बुलंद किया और चल दिए। हुसैन की ताकत देखिए, हुसैन ने अपने दुश्मनों को हाथ की तरफ सोचने भी नहीं दिया। हाथ की तरफ यही तो डिमांड थी, यही तो टारगेट था, हाथ मिल जाए काम बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है डुप्लीकेट मोहर बनाकर काम चलाया जाता है, तो मरने के बाद कटने के बाद काट कर हाथ लेके चले जाते हैं, कहते हुसैन का हाथ हमने ले लिया है, तब भी काम बन जाता उनका। हुसैन ने ये भी मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया। हाथ जिस्म के साथ अपने रखा, जाने नहीं दिया। सर दिया, ले जाओ। और सर ऐसे नहीं ले जाओगे, पूरी शानो शौकत के साथ जाओ। मेरा हुसैन जब आया था 82 लोगों के साथ, तो पूरी शान इमामत के साथ आया था। और जब नोके नेजा पे सर की हैसियत से सर सिर्फ केवल सर जा रहा है, तो सरे हुसैन भी शान इमामत के साथ जा रहा है, शान इमामत के साथ जा रहा है। यजीदी दफ बजा रहे थे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ढोल बजाना जायज है, ढोल बजाना चाहिए। पता, एक आदमी ने हमसे पूछा भाई कि ढोल बजाना जायज है कि नाजायज? तो हमने भी उससे सवाल कर लिया। हमने कहा मेरे सवाल में तुम्हारा जवाब है शहनवाज भाई। तो उसने कहा कि हजरत, उसने कहा कि ढोल बजाना जायज है कि नाजायज? तो हमने उससे कहा कि ये बताओ तुम यजीदी हो कि हुसैनी? सीना तान के कहा हुसैनी। तो हमने कहा इमाम हुसैन तो कुरान पढ़ रहे थे, ढोल कहां बजा रहे थे? बजाने वाले जितने थे उनकी तो खुद ही बज गई, हालत खराब हो गई। बजाने के लिए मैदान में जब उतरे, बजाया कि हम जीत गए, तो हुसैन ने देखा जालिमों जश्न मना रहे हो, पढ़ना शुरू कर दिया कुरान, पढ़ना शुरू कर दिया कुरान। पढ़ने लगे या तालियल कुरान। और जब कुरान पढ़ना शुरू किया तो यजीदियों ने चारों तरफ देखना शुरू किया, ये कुरान की आवाज कहां से आ रही है? पढ़ने वाले को मार दिया। और एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन हो तो घोड़े पे होशो हवास खोए पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। तो फिर ये आवाज कौन पढ़ रहा है? तेरी सुरीली आवाज। जब इधर उधर देख कर थक गए तो अचानक नजर पड़ी इमाम हुसैन के सर पे। तो इमाम हुसैन का सरे मुबारक कुरान पढ़ रहा था। यजीदियों ने गुस्से में आकर दब उठाकर फेंक दिया। कहा मोहम्मद ने सही कहा था, मेरी अहले बैत कुरान कभी जुदा नहीं होंगे। एक कुरान तो थ्योरी है, थ्योरी। तुझे अगर कोई मानने से इनकार करेगा
तो मैं कटने के बाद सर अलग करके अपना कुरान पढ़ूंगा। ये प्रैक्टिकल हो जाएगा, तेरा कहना भी हो जाएगा, मेरा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा। तेरा कहना कि जो मार दिए जाए उन्हें मुर्दा ना कहो, ये कुरान देख मैं पढ़ रहा हूँ तुझे, मैं मुर्दा नहीं हूँ। दुनिया कहेगी कि वो जिसे काट दिया गया था वो भी जिंदा है और उसकी नस्लें भी जिंदा है, उसकी औलादें भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक वही जिंदा रहेंगे। अल्लामा काफी को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो अल्लामा काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अंग्रेजों ने कहा क्या ख्वाहिश है? कहा मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कुछ लिख कर लाया हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। तो हजरत अल्लामा काफी मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह से अंग्रेजों ने कहा था, अफसरों ने कहा था कि ऐसी कंडीशन में जब आदमी आखिरी मंजिल पर होता है, मौत सामने होती है, तो अपने परिवार से मिलता, अपने बच्चों से मिलता, अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से मिलता है, वसीयतें करता है, नसीहतें करता है, कुछ राज़ो नियाज़ की बातें करता है, लिया दिया हो या छुपाया और रखा हुआ कुछ खजाना हो, दौलत उसके बारे में, उस राज को जो है फाश करता है अपने घर वालों से। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। कहा हाँ कुछ पढ़ना चाहता हूँ। कहा ठीक है, आखिरी ख्वाहिशें पूरी करी जाए। पूरी की गई। हजरत अल्लामा काफी मुरादाबादी, हजरत काफी मुरादाबादी ने पर्चा खोला है और मौत की आंखों में आंखें डालकर सामने फांसी का फंदा है और सामने वो यजीदी कुत्तों की तरह अंग्रेजी कुत्ते खड़े हैं जो इस्लाम के दुश्मन थे। वो सोच रहे थे कि करबला में हुसैन को मार दिया गया, आज हुसैनी को मार दिया जाए, इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन वो भूल रहे थे जब जब इस्लाम को मारा, इस्लाम के नाम पे किसी को मारा जाएगा, इस्लाम नया होता जाएगा, बुलंद होता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा। अल्लामा काफी कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। और फिर अंग्रेजी कुत्तों की आंखों में आके डाल कर कहते हैं, फांसी का फंदा पकड़ के कहते हैं, अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, अतलिसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। फिर हुसैनी तेवर में बोलते हैं, फिर हुसैनी तेवर में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब फना हो जाएंगे काफी बोले किन हश्र तक। तेवरे हुसैन देखिए, यही है हुसैनी तेवर। मौत की आंखों में आंखें डालकर, दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर, जैसे हुसैन ने कहा था हाथ नहीं देंगे, नहीं दिया, सर दिया, जीते हुसैन। ऐसे ही अल्लामा काफी कहते सर देंगे, आज चढ़ जाएंगे सूली पर, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात बता के जाएंगे। सब फना हो जाएंगे काफी बोले किन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे काफी बोले किन हश्र तक, नाम हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा, नाम पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। बहुत जबरदस्त पंजतन का इशारा किया था इमाम हुसैन, और अगर उस पर तफसीली गुफ्तगू में भी तरतीब बयान करता मैं मजा आ जाता। इस्लाम के अंदर कितने हर्फ है? 5 हर्फ। कितने हर्फ है? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। पूरी दुनिया के लोग, हाँ खत्म है, खत्म है एकदम, किस्सा दुश्मनों का खत्म ही हो जाता है, टेंशन न लीजिए। यही इस्लाम है, इस्लाम की ताकत देखिए, दुश्मन खत्म, बात खत्म, हमारी तकरीर भी खत्म। इस्लाम के अंदर 5 हर्फ हैं, शहनवाज बेगौर कीजिए। 5 हर्फ हैं। एक पहला अलिफ, दूसरा सीन। इस सीन को जिन लोगों ने सीन किया है ना, मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। यहूदी आया नबी की बारगाह में, पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं, नबी फिर भी खाना खिला रहे हैं, सीन किया। काए मोहम्मद, जब तुम्हारे किरदार और कैरेक्टर का ये आलम है तो फिर तुम्हारे दीन का कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कैरेक्टर को सीन किया, मुसलमान हो गया। हुआ कि नहीं? जयपाल जोगी गरीब नवाज को सीन किया, अब्दुल्ला बियाबानी बन गया। 90 लाख मुसलमान जो हुए वो सब इस्लाम को सीन कर रहे थे, सीन को सीन कर रहे थे। ये सीन सलामती से बनी है, जिसको सलामत रहना है वो इसे सीन करेगा, और जैसे सीन करेगा वैसे सलामती उसके लिए सामने आ जाएगा। तीसरा हर्फ है लाम। जो लोग कहते हैं मिटा देंगे ना, सोशल मीडिया पर पागल कुत्ते भोग रहे हैं, इधर से भोग रहे हैं, उधर से भोग रहे हैं, यहाँ से भोग रहे हैं, वहां से भोग रहे हैं।
बेलगाम कुत्ते, हरामखोर कुत्ते, नालायक कुत्ते, नाजायज कुत्ते, न जाने कैसे कैसे कुत्ते भोंक रहे। वो कह रहे इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा। अबे बाबा, तेरा बाप नहीं मिटा पाया, तेरी औकात क्या है? तेरी औकात क्या है? और सुन, अब और कोई नहीं मिटा सकता। इस्लाम की ताकत 5 हरफों में पहले पहला हर्फ है अलीफ, और इसका ताल्लुक अलीफ से, अलीफ का ताल्लुक अल्लाह से है, और अल्लाह को कोई मिटा नहीं सकता। बात क्लियर? बात क्लियर? जब अल्लाह को कोई मिटा नहीं सकता तो इस्लाम की अलीफ को कोई हिला नहीं सकता। दूसरा सीन, सीन का ताल्लुक सलाम से है, और सलाम का मतलब होता है सलामत रहना। और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठते हैं अस्सलाम वालेकुम, रात अस्सलाम वालेकुम, दोपहर सलाम वालेकुम, शाम सलाम वालेकुम, यहाँ सलाम वालेकुम, वहाँ सलाम वालेकुम, कानपुर सलाम वालेकुम, इलाहाबाद सलाम वालेकुम, जहाँ के फूल लगाया सलाम वालेकुम। पहले सलाम भी करते हैं ना। तो जब हम लोग आपस में एक दूसरे को सलामती की दुआ करते हैं तो बताओ हम मिटेंगे? बोलो बोलो। तो लाम कह रहा है सलामती वाले मिटते नहीं है। और अलिफ फिर एक बार जोड़ दो तो वही तेवर। लाम अलिफ जबर ला, अरबी का ला मतलब नहीं। पूरी ताकत लगा लो, अमेरिका वालों को बुला लो, बर्तानिया वालों को बुला लो, यूरोप वालों को बुला लो, इजराइल को बुला लो, फिलिस्तीन को बुला लो, जितने तुम्हारे दुश्मन जहां जहां छुपे हुए बैठे हैं बुला लो। इस्लाम चैलेंज कर रहा है, तुम्हारा बाप नहीं मिटा सकता। अब फिर लाम के बाद अलिफ, अलिफ के बाद मीम, यही टारगेट। और यही इस्लाम को रोज रोज नया कर रहा। मक्के में मोहम्मद टारगेट थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दुनिया में अब मुसलमान टारगेट है। और जहां जहां टारगेट किया जा रहा है वहीं वहीं इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है। लहराता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं? हमें जेलों की आप जाके हिस्ट्री पता करो तो किसी आलिम को या किसी अल्लाह वाले को अगर जेल में किसी ने डाल दिया ना तो पूरे पूरे जेल वालों को मुसलमान कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम मिटेगा नहीं, और इस्लाम सबसे आगे। सब इस्लाम के पीछे पड़े हैं। जितने देखो, यहाँ वाले, वहां वाले, इधर वाले, उधर वाले हैं। अफगानिस्तान, चीन, जापान, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कनाडा, बैंकॉक, दुबई वगैरह सब इस्लाम के पीछे पड़े। इस्लाम आगे आगे, ये पीछे पीछे। हम कहते पगलाए काहे हो, पीछे काहे हो? इस्लाम के साथ हो जाओ, इस्लाम के साथ आगे आगे चलो, फिर दुनिया तुम्हारे पीछे। आगे चलने वाला मजहब और सबसे अच्छा मजहब इस्लाम, और इसकी ताकत तो सिर्फ 5 हरफों में ही छुपी हुई है। सीन करने वाले सीन करते हैं मुसलमानों ने। ताइफ की सरजमीन पर जिन लोगों ने मुस्तफा को पत्थर मारे थे, जब उन्होंने कैरेक्टर को, किरदार को सीन किया ना तो उनकी नस्लें कलमा पढ़ के मुसलमान। एक दो कहानियां अगर बताना शुरू कर दूं तो फिर करबला से लेकर अब तक के न जाने कितने हजार लोग, बल्कि कितने करोड़ लोग सिर्फ सीन कर करके मुसलमान हुए हैं। और ये हमको दहशतगर्दी कह रहे हैं, और अभी भी हो रहे हैं। और घबराओ मत, तुम चिल्लाते रहो तुम्हारा पोता बनेगा मुसलमान, तुम चिल्लाते रहो तुम्हारा नाती बनेगा मुसलमान। अबे फिरौन मैदान में आया तो मूसा आए, और नमरूद जब मैदान में आया इस्लाम मिटाए तो नमरूद की बेटी को अल्लाह ने मुसलमान बना दिया। जो मिटाएगा वही इस्लाम में आएगा। तो मिटाने की कोशिश न करो, जुड़ जाओ, आगे आगे चलो, दुनिया पीछे पीछे हो। टारगेट मत करो, टारगेट बनो। जब टारगेट बनोगे लोग तुमको फॉलो करेंगे। इस्लाम को फॉलो करते जा रहे, दुनिया में देख लो, पूरी दुनिया में और आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया में सिर्फ एक मजहब होगा, और वो मजहब इस्लाम होगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रमा 4 यार का। अल्लाह रब्बुल कायनात हम सबों को करबला समझने की तौफीक। करबला नमाज करबला में है, रोजा करबला में है, बोलो रोजा करबला में है, सब्र करबला में है, शिद्दतें बर्दाश्त करना ये करबला में है, तकलीफें उठाना बर्दाश्त करना ये करबला में है, कुरान की तिलावत करना